बेनकाब कंप्लेन बॉक्स का मकसद माशरे में मौजूद समाजी मसाइल को उजागर करना है, खासतौर पर वो मसाइल जो हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं। ऐसी ही एक कंप्लेन हमें मौसूल हुई कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के नजदीक निश्तर बस्ती के रिहायशी सैयदजादा सईद की। अलमिज़ान वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से ये शराब खाने के खिलाफ हमने तकरीबन 1.5 महीने से इस पर वर्क किया, काम किया। और महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इलाके की सतह पे जो लोग हैं इनके, और इलाके के जो नुमाइंदीन हैं या हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वेलफेयर के जो इलाके की वेलफेयर चला रहे हैं, उन्होंने सब ने सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना पहले बंद हो गया ये जो शॉप खुली है शराब खाने की। अब ये 8-10 दिन से दोबारा हुए इसको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से खोला गया है। इस पर हमने बड़ी तेज़ी से काम किया। IG और एक्साइज और TPO वगैरह जितने भी मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको हमने दरख्वास्तें दी हैं, उन्होंने रिसीव की है, उनसे बात हुई है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि कोई काम इसके रोकने के मुताबिक उन्होंने किया हो। हालांकि इस पर स्टे मौजूद है। 10 साल पहले जो इस पर स्टे लिया गया 10 साल से बंद पड़ा है और अब एक पावर के तौर पर और उस पर जो है सील तोड़े गए और दोबारा इसको मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। सैयदजादा की कंप्लेन सुनने के बाद टीम बेनकाब ने उस कानून का जायजा लिया कि जिसके तहत शराब के कारोबार की इजाजत दी जाती है। 1979 के हुदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक कोई शख्स या इदारा अपने तिब्बी इस्तेमाल के लिए, किसी साइंटिफिक या इसी किस्म के सनती इस्तेमाल के लिए, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की मजहबी महफिल में इस्तेमाल के लिए, या कोई गैर मुल्की जो मुसलमान ना हो उन्हें फरोख्त करने के लिए या एक्सपोर्ट की गर्ज से किसी शख्स या इदारे को लाइसेंस दिया जाता है। इस कानून की माशरे में इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए टीम बेनकाब ने शहर में मौजूद मुख्तलिफ शराब खानों का रुख किया। और सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि मासूम बच्चों को ख़राब किया जा रहा है। इसके ख़रीदने की भी शर्तें हुकूमत ने रखी हुई हैं, बेचने की भी शर्तें रखी हुई हैं। बच्चे जाते हैं, बच्चों से मंगवाई जाती है, बच्चों को बेची जाती है, जैसे नशे का आदी बनाया जाता है, हीरोइन का, शराब का। अब जब बच्चे उन चीज़ों के आदी होंगे तो खुद ब खुद क्राइम तो फैलेगा, माशरे में भी क्राइम फैलेगा। तो ये इतना बड़ा जुर्म है और घिनौना जुर्म है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत ही मोतदिल इंसान हूँ, लेकिन ये वो माशरे के नासूर हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं किए जाएंगे हमारे यहाँ ये करप्शन जो अखलाक़ी बुराई है वो अखलाक़ी बुराई का बाइस बन है। अखलाक़ के तौर पर जो है शराब इतना बुरा है जैसे पीने के बाद आदमी का होश उड़ जाता है, तो उसको फिर किसी का होश नहीं था, बड़े का, न छोटे का, न बहन का, न बेटी का, न माँ का। ये अक्सर वाक़ई देखते रहते हैं, शराब पे नशे पड़े होते हैं, भाई पकड़ता उनको गाली, बेगम को गाली, बेटी को गाली, कोई किसी समझते नहीं क्या करते हैं। तो ये अखलाक में फिर बहुत जुर्म कर लेता है। ये हाकिम की ज़िम्मेदारी है कि जो चीज़ें माशरे को ख़राब करती हैं, जिससे अखलाक बर्बाद होता है, जिससे इज़्ज़त बर्बाद होती है, जिससे माल बर्बाद होता है, जिससे दीन बर्बाद होता है, उन चीज़ों से आवाम को रोका जाए। आम हालात में किसी भी मुसलमान का इन शराब खानों से शराब हासिल करना कोई हैरत अंगेज़ अमर नहीं। यहाँ तक कि 18 साल से कम उम्र अफराद भी हुकूमत के लाइसेंस याफ्ता स्टोर से बासानी अपनी मनपसंद ब्रांड खरीद सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979 के सेक्शन 20 के तहत क़वाइद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम लाइसेंस होल्डर्स जो मुसलमानों को शराब बेचते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल होने के साथ साथ उम्र कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इस कानून को नाफिज करने की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है? आया महकमा पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट या किसी और हुकूमती इदारे की?